हेलो वेलकम ऑल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हम जानेंगे। ये होते हैं दोनों के दोनों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एनी गुड्स जिसके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है, मतलब एक को नहीं यूज करेंगे तो दूसरा यूज कर लेंगे। मैडम यूज करती है नारियल तेल, किसका? पैराशूट का। नहीं मिला पैराशूट तो क्या हुआ? डाबर का ले आओ। नहीं मिला डाबर का तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, दूसरा एक और ब्रांड ले आओ, केश कांति। ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। लगाना तो वही है। घी आपको अमूल का नहीं मिला तो क्या हुआ? आपको मिल जाएगा नेस्ले का, आपको मिल जाएगा पतंजलि का। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफी इसमें दिया गया है। अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग कि सर टी और कॉफी कैसे सब्स्टिट्यूट है? जिसको कॉफी पीनी हो कॉफी पिएगा, जिसको चाय पीनी हो चाय पिएगा। अब वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है भाई जी। एग्जाम्पल है, पर्सनल मत हो, दिया हुआ बुक में हमें जाना पड़ेगा। डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ध्यान रखिएगा दोस्त, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया, तेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट रिलेशन बन गया। पर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो गया तो उस गुड की डिमांड क्या होगी? वो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपके पास अगर ये बोल रहा है डिमांड, तो डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपका प्राइस अगर कम हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपका प्राइस कम हो रहा है, यानी कि एक्स गुड आपका है। अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो वाई की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ये हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। आइए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोक का प्राइस कम हुआ तो पेप्सी की डिमांड खत्म। और अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक की डिमांड ऊपर। क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है? ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट रिलेशन। सो ये बताता है कि डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड विद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां पर ये बताता है दोस्त कि अपनी चीजों को हम कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे सुनिए भाई। नेक्स्ट, अब आप इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप का बताएंगे। कोई भी चीज जब आपके, देखिए मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड था भाई, याद है ना? डिमांड कर्व आपने बनाया हुआ है पहले। डिमांड कर्व क्या था? डाउनवर्ड। क्यों था डाउनवर्ड? क्योंकि वो एक का प्राइस कम होता था और अपना प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, यही होता था ना। ये प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो ये था आपका नॉर्मल। पर जब भी हम डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर टी बढ़ेगा। प्लीज ये डायग्राम बनाइए। ये आपके दो गुड्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स आपके क्या दिखा रहा है? आपके प्राइस ऑफ गुड्स में मूवमेंट हुई और आपके डिमांड फॉर टी में अलग चीजें बढ़ रही है। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। आपके पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि आप देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। सो यहाँ पर आपकी डिमांड विल फॉल, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। सेम पेट्रोल, कार, ठीक है, गैस, मतलब सीएनजी का प्राइस और कार का। तो यहाँ पर अगर प्राइस आपका बढ़ गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। डीजल के साथ यही हो रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ता जा रहा है और उनकी डिमांड कम होती जा रही है। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। सो एज सीन इन द डायग्राम, प्राइस ऑफ शुगर इज राइजिंग ऑन द y एक्सिस and demand for tea on the x-axis goes down. Please ये दोनों डायग्राम्स बनाएंगे। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स. बनाइए क्वेश्चन. 100% दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम दोस्तों. यहाँ पर आपके पास आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिफरेंस. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इट कैन बी यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. सब्स्टिट्यूट गुड्स के पास कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के पास जॉइंट डिमांड होती है. देन का आपका प्राइस जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप. टी कॉफी, कोक एंड पेप्सी, कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल. दोस्तों बिना डायग्राम के अगर आपने ये क्वेश्चन करा, आई प्रॉमिस आपका नंबर काट लिया जाएगा. डायग्राम नहीं बनाया, ग्राफ नहीं बनाया, आई प्रॉमिस आपको नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल के अंदर. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है. डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स. एक्सप्लेन. अब डिमांड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ फुली रिलेटेड गुड्स. ये तो जानते ही हो, मतलब आपके प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ तो डिमांड तो बदलेगा. बट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स डू नॉट अफेक्ट. अब व्हाट द हेल इज अनरिलेटेड गुड्स? अरे भाई सिंपल सी बात है, पेट्रोल के दाम की वजह से आपके फोटो फ्रेम का दाम का प्राइस बढ़ गया या लकड़ी का प्राइस बढ़ गया, क्या कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. आप लोगों का पेट्रोल के दाम के बढ़ने की वजह से मार्केट में पोस्टर्स के दाम बढ़ गए हैं, ये जो आप पोस्टर्स लगाते हैं या वॉलपेपर्स लगाते हैं, नहीं, इसका कोई लिंक नहीं है. ठीक है. चाय का दाम बढ़ गए हैं क्योंकि चाय या कोको कोको जो पाउडर होता है चॉकलेट बनाने का, उसका अगर आपका प्राइस में चेंज आ गए हैं तो बाकी की चीजों में आपके प्राइसेस वगैरह में भी बहुत सारी चेंजेस आ गए. तो ये आपकी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि हाँ, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड वो डिमांड होता है जो आपकी सारी चीजों को लेकर चलता है. It refers to the demand of a commodity and the price of related goods. Cross demand होता है how a quantity will be demanded at different price. क्रॉस डिमांड हो गई कि आपका रिलेशन डिमांड का और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बीच में क्या फर्क है. क्रॉस डिमांड पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. क्रॉस डिमांड पॉजिटिव क्या है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कैसे? क्योंकि डिमांड वेरीज डायरेक्टली, मतलब जितना सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा मेरी डिमांड बढ़ेगी. तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस डिमांड पॉजिटिव हो गया. क्रॉस डिमांड नेगेटिव कब हुआ? भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उसकी वजह से मेरी गाड़ी की सप्लाई कम हो गई. ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया. समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर क्रॉस डिमांड हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. क्रॉस प्राइस की अगर बात करें तो ये आपके इफेक्ट है जो आपकी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे चलते हैं. क्रॉस प्राइस के इफेक्ट आपके ओरिजिनेट करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स से, और यहीं से ही आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ भी ये लोग चलते हैं. ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस डिमांड पॉजिटिव तब होगा जब आपके पास डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी डायरेक्टली वेरी करता है आपके प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. यानी मेरे पास अगर मेरे पेप्सी का दाम कम हो गया तो भाई यहाँ पर मेरी डिमांड भी नीचे जाएगी क्योंकि मेरा दूसरा प्रोडक्ट सस्ता नहीं हुआ. बट अगर नहीं होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री तो कहेंगे. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना बेटा. मैं कोक हूं और उधर पेप्सी है, पेप्सी का दाम कम हो गया तो मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? नीचे गई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव. तो इट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब एक की वजह से दूसरे के रिलेशन भी वही साइड पे जा रहा है, मतलब एक की प्राइस कम होने की वजह से मेरी डिमांड कम हो रही है. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है, मतलब एक का प्राइस बढ़ा, मेरी डिमांड नीचे. ठीक है. अब आते हैं डिमांड कर्व. क्रॉस प्राइस इफेक्ट की वजह से डिमांड कर्व पे कैसे काम होता है? तो क्रॉस प्राइस की वजह से आपके पास ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है तो क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपके पास मूवमेंट्स होती थी, आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती थी. पर जब अदर फैक्टर्स की वजह से होता था तो आपके पास शिफ्ट होता था. क्या होता था? शिफ्ट. तो आप देखिए यहाँ पर, अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बदल रहा है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर क्वेश्चन आता है, एचओटीएस क्वेश्चन आ गया कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए का प्राइस, आपका प्रोडक्ट ए का क्रॉस प्राइस इफेक्ट पड़ गया कि एक प्रोडक्ट का प्राइस बदल गया, आपके गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा? माय डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. मैं मूवमेंट नहीं बनाऊंगा यहाँ पर. आप लोगों ने अभी ऊपर बनाया था फिगर, ये देखिए, आप लोगों ने भी ऊपर फिगर बनाया था सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, ये प्राइस की वजह से था राइट.
यहाँ पे क्रॉस प्राइस हो रहा था, प्राइस ऑफ कॉफी, तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पर आपकी सिचुएशन बनी, आपका सिचुएशन आपको याद होगा कि प्राइस की वजह से हमेशा क्या होता है, मूवमेंट होता है। प्राइस की वजह से हमेशा क्या होता है, प्राइस की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। पर अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो आप देखिए, डिमांड कर्व आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डी डी गोज टू D1 D1, क्या बात है। आपकी प्राइस तो वही है टी का, आपकी डिमांड फॉर टी पे क्या हो रहा है, डिमांड की टी बढ़ रही है, क्योंकि मेरे उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में फर्क पड़ा है ना। भाई मुझे क्या फर्क पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में फर्क पड़ रहा है ना, मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, मैं तो अपना चल ही रहा हूं। ओके, आगे, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए, अब उसका कोक का प्राइस नीचे जा रहा है, मेरी डिमांड पे क्या होगा, उसके कोक का प्राइस नीचे जा रहा है, मेरी डिमांड पे क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों, हाँ बोलो बोलो बोलो। राइट, अरे भाई मैं तो एक बिजनेस वुमन की तरह आके सोच, तेरा एक प्रोडक्ट है एक्स, ऊपर वाले केस में चलते हैं, एक प्रोडक्ट है बेटा एक्स, तेरा प्राइस है 100, वाई का प्राइस है 100, एक्स का प्राइस में कुछ चेंज नहीं आया, वाई का प्राइस 120 रुपए हो गया, तो तेरी डिमांड यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। जब वाई का प्राइस बढ़ रहा है, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स एक्स तेरा है, एक्स तेरा है, तो एक्स के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मरवा रहा है वाई, तो मेरी क्यों मरेगी, मेरी तो डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा तो राइट वर्ड होगा ना, तो मैं राइट वर्ड लेकर गया ना, एक से आपने अभी तो left- वो अभी दूसरा केस है, ये तो नॉर्मल केस, ये इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब मैंने जो भी केस समझाया था वो क्या था, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास मेरा मेरा प्रोडक्ट है एक्स 100 और 100, वाई भाई ने पता नहीं क्या अपनी मरवाई है, 100 से 80 हो गया। अब क्या होगा मेरी डिमांड का, अभी पेप्सी ने एक स्कीम निकाली, असली बताता हूँ, चलो असली बात, पेप्सी ने एक स्कीम निकाली, उसने बोला आप 150 ml की बॉटल लोगे, हम आपको 100 ml फ्री देंगे। ठीक है, कितने रुपए में, 20 रुपीज में, मतलब इतनी सी बोतल अब इतनी हो गई। कोक ने कुछ नहीं दी स्कीम, केक कोक ने भी छोटी सी रखी, कोक की डिमांड और पेप्सी की डिमांड बढ़िया है, अच्छे, जिसको गैस की बीमारी है वो पिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते कॉम्प्लीमेंट्री में, अब सोच, अब तेरे कॉम्प्लीमेंट्री में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अब यहाँ पर केस आ गया तेरा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये एक्स और वाई दोनों साथ में चलते हैं, इसको मान ले पेट्रोल और इसको मान ले कार। अब हुआ यूं कि पेट्रोल ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो वाई का प्राइस वही है, तो डिमांड में क्या होगा, यहाँ पे डिमांड नीचे हो जाएगी। अब समझ में आया ना, दिमाग घुस रहा है ना, चल रहा है ना दिमाग, हयाती। दो मिनट का डायग्राम डायग्राम ये रहा, लेफ्ट फुट शिफ्ट, देखो यहाँ पर दोनों का क्या मतलब, क्या दोनों का, डी से D1 जा रहा है, डी से नहीं, डी से D1 ही तो जा रहा है, तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है ना मेरे कार के, तो दोनों का कम हो रहा है ना, अरे दोनों में कहाँ कम हो रहा है, पेट्रोल में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, डिमांड की डिमांड दोनों में कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सर अभी आप अभी बताया हो रहा है, अरे यार, तो डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही तो कह रहा है। प्राइस हाँ, तो तभी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा, तभी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अरे पेट्रोल की वजह से इफेक्ट किसको पड़ रहा है, गाड़ियों को, कार को, तो कार की शिफ्ट हो रही है ना डिमांड। पेट्रोल की भी तो अरे होगी, तो अगर पेट्रोल, पेट्रोल ही नहीं होगी तो कार नहीं होगी। हाँ तो वही तो बात होगी, पर दिमाग बता, जिसके पास पहले से पेट्रोल वाली कार है वो क्या डालना भूलेगा क्या, थूक से चलाएगा गाड़ी। कम करूंगी चल, जिसको जिसको जाना है अपने ऑफिस वो तो जाएगा ना। अब नई गाड़ी नहीं लूंगा पेट्रोल वाली, क्योंकि महंगी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक लूंगा। ये समझ में आ गई। अब थूक से तोड़ना चलाओगे या अपने सूसू से,
इंक्रीज इन प्राइस बेटा, ये इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मैं फिर तेरे को ध्यान से समझा रहा हूं। तू है पेट्रोल, मैं हूं तेरी कार, तेरा प्राइस बढ़ गया, मेरा प्राइस वही का वही है, मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी, वही तो हो रहा है। मेरा प्राइस तो वही है ना जी, प्राइस तो पेट्रोल का हो रहा है, मेरा तो प्राइस वही है, मेरी डिमांड कम हो रही है जी। समझ में आया? और अगर यहाँ पर हम लोग मूवमेंट दिखाते तो सिर्फ पेट्रोल का मूवमेंट दिखा सकते थे, जो हमने ऊपर करा। अब देखो नेक्स्ट ये रहा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देख, सरकार ने कोई स्कीम दे दी कि चीनी का दाम कम हो गया, सुन रही है? सरकार ने स्कीम दे दी, चीनी का दाम कम हो गया, तो पहले प्राइस कितना? 100। सरकार ने बोला शुगर और चाय, चाय की कंजम्पशन, चाय की डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगी ना भाई। चीनी का प्राइस कम हो गया, खीर बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊं, रबड़ी, कलाकंद खाऊंगा, मजे करूंगा। सर में आ रहा है? हाँ। चलिए बनाइए ये। y कांस्टेंट रह रहा है और यस, x 80 बने। बस इसका यही गेम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक बार इसके डायग्राम सारे बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल के साथ फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनते। मैं यहाँ पर चाय की बात कर रहा हूँ, और मैं पेट्रोल वाला भी। नहीं, अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री में हूँ ना, शुगर और चाय वाला ले लेते हैं। ठीक है, सर अभी वो मैं शुगर की बात कर लेता हूँ और टी की बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर हमारे पास शुगर है 100 रुपए किलो, और चाय है, चाय बन रही है 100 रुपए लीटर, एग्जाम्पल। अब दोस्त, शुगर का प्राइस बढ़ गया 120 रुपए, चाय का दाम वही है। तो अब देख, यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस तो एक ही है ना, प्राइस तो 100 रुपए ही है। पर तेरे यहां पर पहले लोग तेरे से 100 लोग खरीदने आते थे। कितने? ये देख, ये तेरे पास पहले कितने लोग आते थे? 100 लोग खरीदने आते थे। 100 लोग, 100 लोगों के प्राइस में तू 100 कप चाय बेचती थी, 100 रुपए के दाम पे 100 चाय बेचती थी, या 100 रुपए लीटर के हिसाब से 100 चाय बेचती थी। अब यहाँ पर हुआ यूं कि जब से चीनी का दाम बढ़ा है, लोगों ने चाय पीनी कम कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब डिमांड आपकी 80 हो गई। आप समझ में आ गया? ये रियल एग्जाम्पल था जो इसमें। तो सर शुभ दिखा रहे हैं उसमें चीनी का दाम ज्यादा। नहीं, वो नहीं दिखाना ना, हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री से ही मतलब है ना। ठीक है, हमने वो दिखाया था ना ऊपर, जब वो चीनी वाला ऊपर अभी चलते हैं वापस, जब हमने प्राइस को दिखाया था दोनों गुड्स को, ये देख, ये याद है ये वाला फिगर, हमने ऊपर दिखाया था ना, ये डिमांड ऑफ टी और प्राइस ऑफ शुगर। वो अपने ऊपर, जब आप दोनों गुड्स को दिखाओगे तो मूवमेंट होगा, जब आप दोनों गुड्स के दिखाओगे तो मूवमेंट होगा, पर अगर आप एक ही गुड्स को दिखाओगे तो शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से मूवमेंट और शिफ्ट दिखानी है। ओके जी। नेक्स्ट आंसर, अब ये देख, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। शुगर और टी 100, और यहाँ पर हो गई तेरी शुगर 80 रुपए, टी तो हो गया, पर डिमांड क्या हुआ? डिमांड 100 से 120। ठीक है, बना ले। Most of the commodities that we buy are the normal goods. As a general practice, a consumer buys more of such goods when his income rises and less of it when his income falls. And this commodity are called normal goods. Normal goods refers to those goods जिसकी demand increase करती है with increase in income. If the demand for TV increases, then the TV will called a normal good. इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड। अब देखिए ना, इनकम बढ़ता रहेगा, लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी, ये कहता है मेरा डायग्राम। इनकम यहाँ पे वाई एक्सिस में दिखा रहा है, डिमांड आपके एक्स एक्सिस में। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर टीवी आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट वी मूव टू इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर वो गुड्स जिसकी डिमांड डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन इनकम।
तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप में भाई प्राइस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो प्राइस तेरी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर इनकम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स। तो दोनों में बस इनकम इनकम हो रहा है। हाँ, Income क्योंकि और demand। क्योंकि नॉर्मल गुड में तो जितना इनकम बढ़ेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। हाँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड हाँ, किसी के लिए डिफेंडर नॉर्मल गुड है, किसी के लिए डिफेंडर लग्जरी गुड है, डिफेंडर गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका मेन डिफरेंस। So normal goods are those goods whose demand increases with the increase in income. Inferior goods are those goods which demand decreases with the increase in income. यहाँ पे income effect is positive और इसमें क्या होता है inferior में, they are negative. So there is a direct relationship normal goods में, there is an inverse relationship. Full cream milk is a normal good, toned milk is an inferior good. वो depend करता है आपकी income के ऊपर। आजकल तो भैया toned milk इसलिए पीते हैं health की वजह से। Next, we move to demand curve with the change in income. अब चेंज इन इनकम की वजह से डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ प्राइस और डिमांड के ऊपर गेम करता है। भाई आपकी इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ा, पर प्राइस में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इंक्रीज इन इनकम एज द इनकम राइजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड राइजेस, इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन इनकम में विद द फॉल इन इनकम द डिमांड फॉल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपका राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। करिए करिए। तो बना ले। सो इंक्रीज इन इनकम आपका राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ लेकर चलता है और डिक्रीज इन इनकम आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट पर लेकर। अब इंफीरियर गुड्स में चलते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो उल्टा हो जाएगा, आपकी डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और आपकी डिक्रीज इन इनकम की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, क्यों क्यों लेंगे हम पुराना? हम तो भाई फ्लैट्रॉन टीवी नहीं लेंगे, हम एलईडी टीवी नहीं लेंगे, सॉरी हम एलसीडी टीवी नहीं लेंगे, हम एलईडी का टीवी उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो आपके यहाँ पर डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल्स। इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स राइजेस। ठीक है, सो नाउ दिस इज द सिचुएशन। डिमांड कब 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 राइटवर्ड शिफ्ट होगा? जब आपके प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में बढ़ेंगे, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ेंगे, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट इन द फेवर, उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, उसके बाद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम आपके इंफीरियर गुड्स में, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सारे के सारे शिफ्ट आपको लेकर आएंगे। अब आपके पास दोस्तों अलग अलग प्रकार के डिमांड्स होते हैं। आपके पास होता है सबसे पहले प्राइस डिमांड, जिसमें आपके रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड हमेशा रहेंगे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये होता है आपका dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। इनकम डिमांड होता है जब आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड को लेते हैं। फिर आपके पास होता है क्रॉस डिमांड, बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जॉइंट डिमांड जब साथ में चलते हैं, सेटिस्फाइड लाइक जैसे मिल्क शुगर, ठीक, दे आर डिमांडेड टुगेदर। कॉम्पोजिट डिमांड, जब डिमांड का कमोडिटी का यूज आप अलग अलग तरीके से कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। डिराइव डिमांड, जब आपके डिमांड करता है आपके दूसरे गुड्स पर, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर के ऊपर डिमांड करता है कि कितना आप डिराइव कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर आएगा तभी तो बुलाएंगे, जैसे बाइक वाले करते हैं, पहले अपने ऑर्डर लेते हैं आपसे, फिर वो अपने लेबर लगाते हैं काम पे, डिराइव डिमांड। फिर आते हैं डायरेक्ट डिमांड, व्हेन अ कमोडिटी सैटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। ऑल्टरनेटिव डिमांड, ऑल्टरनेटिव डिमांड होता है व्हेन इट कैन बी सैटिस्फाइड बाय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अरे भाई चावल लेना है, बासमती नहीं तो ये वाला सही। Competitive demand, when two goods are close substitutes and close substitutes of each other, an increase in demand will decrease the demand for one another. Like जैसे पिज्जा हो गया, ये टॉप रेमन हो गया, मैगी हो गया, और ये टॉप रेमन मैगी पिज्जा में देख ले, डोमिनोज या पिज्जा हट, तो ये बड़ी कॉम्पिटिटिव डिमांड रहती है इनके बीच। सब्सिडी, हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है। यहाँ पर क्या होगा कि एक का डिक्रीज होता है, डिमांड फॉर अदर गुड्स आल्सो गेट्स अफेक्टेड। यहीं तक हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये हमारे सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं।
In the next class, we are going to start with stats का part और बाकी इसके आगे बढ़ेंगे.